अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप मिलिए हमारे प्यारे से किटन्स के साथ जो कि शदीद थकावट के बाद यहाँ पर आराम करें। वैसे बिल्लियों वाली ज़िंदगी बंदे को चाहिए, ये खेलना, खाना पीना और फिर थक के सो जाना, बस दैट्स इट। तो चलें जी, आज का वीडियो जो है वो प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो जो है ये 11th आवर पे एक सरप्राइज़ छोटी सी दावत थी जो मुझे तैयार करनी थी। तो यहाँ पर मैं बिरयानी का कोरमा और साथ में जो दूसरा कोरमा होता है शाही कोरमा, वो बना रही थी और मीठे में कुछ बना रही थी। एक्चुअली हुआ ये कि पिछली ईद पे भी मेरे हस्बैंड को दावत दी थी उनके कज़न ने और ख़ाला होती हैं कि आप हमारी तरफ आएँ और गेट टुगेदर कर लेते हैं। तो हस्बैंड के पास लास्ट टाइम भी टाइम नहीं था, तो जो स्केड्यूल यानी वो बता रहे थे उसके अकॉर्डिंग। तो अभी भी उन्होंने कहा कि आपने इस वीकेंड पे आएँ, या मतलब दावत दे रहे थे कि या फिर ईद पे चक्कर लगाएं। तो हस्बैंड ने कहा कि मेरा तो ये मंथ ऑलरेडी, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया कि जून का मंथ जो है वो हस्बैंड का काफ़ी टफ़ जा रहा है। क्लोजिंग वगैरह होती है, ऑडिट्स और इस तरह की चीज़ें, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। इवन कि संडेज़ को भी वो अवेलेबल नहीं है। अभी जो मैं व्लॉग जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये ईद का सेकंड डे है और मंडे स्टार्ट हो चुका है। तो यानी संडे को ईद थी हमारी, लेकिन ही वाज़ नॉट अवेलेबल एट होम। छुट्टी नहीं थी ऑफ़िस में, उनका आधे से ज़्यादा दिन गुजरा। तो कुछ इस तरह का स्केड्यूल चल रहा है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि यार आप ख़ुद आ जाओ बच्चों को लेके, और फिर इंशाल्लाह हमारा प्लान बना तो जब मैं कभी फ्री हुआ तो फिर मैं आपकी तरफ चक्कर लगा लूँगा। तो खैर फिर मुझे हस्बैंड ने कहा कि आप तैयारी कर सकती हो। तो मैंने कहा इंशाल्लाह कर लूँगी, बस ये है कि घर पे जो जो अवेलेबल होगा तो मैं वो बना लूँगी। तो हस्बैंड को पसंद तो कहने लगे कि सिर्फ़ और सिर्फ हम चाय पियेंगे आपके साथ और दैट्स इट, और बातें शातें करेंगे। तो हस्बैंड का नहीं, आप इतने मतलब ऑलमोस्ट ये 35 या 40 इयर्स के बाद मिल रहे थे कज़न्स। तो फिर और मिले भी पाकिस्तान में थे, फॉर द फर्स्ट टाइम अमेरिका में मतलब इकट्ठे गेट टुगेदर हो रही थी इनकी। तो मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था, ज़ाहिर सी बात है कि मतलब सिर्फ इतने अरसे बाद भी अगर मिल रहे हैं, वो इतने क्लोज़ थे इनके, तो सिर्फ चाय पे आना और थोड़ी देर के लिए बैठना। तो हमने कहा डे स्पेंड करें और फिर खाना शाना जो है वो मैं उसकी तैयारी कर लूँगी और खाना खा के वो लोग जाएं। तो फिर वो इस चीज़ पे एग्री हो गए थे। तो फिर रात का टाइम था और सुबह उन्होंने आना था। रात के तकरीबन कोई 9 बज रहे थे। तो मैंने फिर सारी चीज़ों को तब तक चिकन मैंने मतलब 9 बजे तक थॉ हो गया था फ्रिज से, मैंने उससे पहले से निकाल लिया था क्योंकि शाम को पता चला था। तो वो डिफ्रॉस्ट किया। मीठे में मैंने फिर ये रसमलाई बनाई पिस्ताशो लजीज़ा वालों की। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गई, ताकि मैंने कहा रूम टेम्परेचर के हिसाब से हो जाएगी। मैंने टेबल पर ही इसे तैयार करके रख लिया था, तो फिर सुबह फ्रिज में उठ के रख लूँगी। अच्छा, ये अब मॉर्निंग टाइम था और घर की सफाई भी साथ साथ चल रही थी और सैलड्स वगैरह बना लिए थे, मिंट चटनी बना ली थी। तो अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़, क्योंकि मैं सैलड का ज़िक्र कर रही हूँ, तो मेरे अच्छा ये क्लिप्स मुझे लगता है दोबारा से ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है आई डोंट नो, लेकिन ख़ैर प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। तो सैलड में ये खीरे वगैरह जो है ना, और डेयरी में चीज़, ये 2 चीज़ें हैं इस पे आजकल आ रहा है कि कुछ कंटेमिनेटेड हैं, और ये एफडीए की तरफ से ये चीज़ आ रही है। और गूगल पे आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर सर्च कीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी चीज़, ये मैंने पहले भी शायद किसी वीडियो में ज़िक्र किया था, तो मैं अभी भी करना चाहूँगी कि इन चीज़ों को ज़रूर अवॉइड करें और ज़रूर सर्च करके और फिर बाय करें। तो कुछ जो यूएसए की स्टेट्स में ऐसा है कि मतलब मना कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज़ हुए
डेथ्स का कह रहे हैं कि नहीं हुई, बट अदरवाइज़ हॉस्पिटलाइज़ काफ़ी लोग हुए और फिर बाद में डिस्चार्ज वगैरह भी हो गए, मगर सीवियर किस्म का डायरिया और जैसे वॉमिटिंग और ये चीज़ें साथ में पेशेंट्स में मतलब देखने में आ रही हैं। तो अपना ज़रूर ख्याल कीजिएगा और अपने फैमिली वालों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं और मेरी बेटी, हम तीनों ने लास्ट ईद का आउटफिट जो था वो पहना था और साथ साथ बर्तन वगैरह भी सेट कर लिए थे। अभी तकरीबन पौने दो का टाइम है। हस्बैंड से मैंने कह दिया था कि मुझे प्लीज़ आप उनको मैसेज करके पूछ लें कि जब तक वो निकलेंगे, तो 1.5 आवर का शायद डिस्टेंस था, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं फिर चावल भिगो के रखूँ और उनको फिर दम वगैरह पे लगाऊँ। इसके अलावा क्योंकि मैंने कोरमा बनाया था, तो उसके लिए मैं नान जो थे वो मैं फ्रीज़र में एक पैकेट ज़रूर रखती हूँ। जब भी ग्रॉसरीज़ वगैरह लेके आती हूँ तो अगर ख़त्म हो जाती हैं तो एक पैकेट लाज़मी मतलब रखा हुआ होता है, क्योंकि यहाँ वो वाला सीन तो है नहीं कि आपने खाना शाना रेडी कर लिया और आखिरी टाइम पे भेज के मार्केट से नान वगैरह या रोटियां मंगवा ली। तो बस ओवन में मैंने इनको गर्म कर लिया था और फिर एलुमिनियम फॉइल में मैंने गर्म ओवन में रख ली ताकि ठंडे ना हो। यहाँ बड़ी बेटी से मैंने कहा था कि आप अपने ड्रेस के साथ खुद से पहन लो, अच्छे लगेंगे। तो वो मुझे आकर दिखा रही थी, साथ में डस्टिंग वगैरह भी कर रही थी। और यहाँ पे मैं आपको घर दिखा रही थी कि घर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नीट हो गया था। और यहाँ से आपको कपड़ों का स्टैंड भी अभी नज़र नहीं आ रहा होगा, जो कि यहाँ पे कांस्टेंट लेवल पे रखा ही रहता है। तो वो फ़िलहाल मैंने मूव कर लिया था बेडरूम में, क्योंकि स्टोर में भी जगह नहीं थी कि मैं उसको सेट करूँ, और अंदर कमरों में इसलिए नहीं रख सकती क्योंकि बारिशों की वजह से मेरे बहुत सारे सूटकेसेस पे फंगस वगैरह आ गई है। तो गीले कपड़े तो मैं रूम्स में बिल्कुल भी नहीं रख सकती, और यहाँ पे कपड़े बहुत जल्दी सूखते भी नहीं हैं। ये मेरा एक हर वक्त का रोना होता है। शायद आप लोगों ने भी हर वक्त ये चीज़ मेरे वीडियोस में देखी होगी। तो खैर ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। यहाँ पर फिर मैं बिरयानी को दम लगाने के लिए तह लगा रही थी। अच्छा, कम चावलों के साथ जब मैं बनाती हूँ ना, तो मसाला नीचे बिछा के उसके ऊपर चावल बिछा देती हूँ और फिर सेंटर में एक होल सा बना देती हूँ, ताकि वो हीट जो होती है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो पूरे सॉस पैन में, ताकि चावल खिले खिले से बने। तो आज क्योंकि मैं चावल जो हैं वो 1.5 किलो के हिसाब से बना रही थी, अदरवाइज़ 3 कप हमारे लिए काफ़ी होते हैं हम फैमिली के लिए। तो 1.5 किलो चावलों के लिए मुझे ज़रा सी टेंशन थी, क्योंकि ये चूल्हा जो है वो कभी कभार जो है ना, इलेक्ट्रिक स्टोव, ये डंडी मार जाता है। और मेरे से टेम्परेचर ऊपर नीचे अभी भी बड़ी मुश्किल से सेट करती हूँ, ताकि चावल मेरा खिला हुआ बने, क्योंकि बिरयानी के चावल अगर टूटे फूटे हुए हो ना तो मज़ा नहीं आता। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी मैंने चावलों में सेंटर में एक होल सा बनाया हुआ है, ताकि हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो पूरे चावलों के अंदर और बिरयानी अच्छी बने। इस दफ़ा मैं शान के चावल लेकर आई थी, तो मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं लगा चावलों का। तो असल में चावलों के साथ आप मतलब ये भी एक वो है ना, गेम चेंजर होते हैं, आप चावल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक कायनात ब्रांड है पाकिस्तान की, मैं वो यूज़ करती हूँ। वो बहुत अच्छे चावल हैं, और मतलब ज़्यादा भी भिगो दो तो वो टूटते नहीं हैं। तो ये अगर ज़्यादा भिगो लो तो मुझे ऐसे लगता है कि ये फिर ख़राब हो जाता है। अच्छा, खाना शाना डन हो गया था, बर्तन वगैरह सेट हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, बस हम वेट कर रहे थे। और खाना जो है वो बस मेरा ख़्याल है कि 4 उनको बज गए थे आते आते। तो ये कोरमा भी रेडी है और बिरयानी को भी दम लग चुका था, और अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी भी अच्छी बन गई थी। तो ये इसकी मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखा रही थी। अच्छा, मैंने जब मेहमान आए थे और मैंने फ़ाइनल टेबल लुक आपको मैं नहीं दिखा सकी, उसकी रीज़न ये थी कि अभी मैं ज़रा सा, होता है ना कैमरा शाय होते हैं, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं कैरेट्स भूल गई थी कि वो भी मैंने मंगवाए हुए थे, तो पैकेट रखा हुआ था, वो मैंने फिर जल्दी से काटे और सैलेड के ऊपर ही फिर मैंने उसको सेट करके रखा। और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से खाना जो है वो सर्व हुआ, और सब ने मिल के बैठ के बातें शातें की, और एक अच्छा सा गेट टुगेदर हो गया।
और टाइम स्पेंड हुआ। हस्बैंड काफ़ी खुश थे क्योंकि उनकी अम्मी की तरफ से उनके फ़र्स्ट कज़न थे, तो बड़ी पुरानी यादें होती हैं, बचपन की बातें होती हैं, तो काफ़ी उनकी चिट-चैट चलती रही। और मेरा भी फ़र्स्ट टाइम था उनकी मिसेज़ से मिलना, तो मुझे अच्छा लगा काफ़ी। और यहाँ पर तो मतलब टाइट स्केड्यूल ऐसे हैं कि आप इधर से उधर नहीं हिल सकते, तो स्पेशली मेरे हस्बैंड का, और उनकी वजह से मैं भी बाउंड हूँ, तो मैं भी कहीं नहीं आ जा सकती। बस ये होता है कि थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है वो हम मार्केट या किसी मॉल चले गए, या मतलब इस तरह से होता है, या बेटियों के साथ में निकल गई, या हस्बैंड ने छोड़ दिया और वापसी में हम ऊबर ले लिया, तो इस तरह से हमारा निकलना होता है या आउटिंग हो जाती है। अच्छा, फिर एंड में ये हुआ था कि हम लोगों ने गिफ्ट्स वगैरह भी एक्सचेंज किए थे। वो तो आपको पता ही है कि एक रिवायत हमारे यहाँ सेट होती है, या बच्चों को पैसे दे दिए जाते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, मतलब ये तो चलता ही रहता है। वो स्वीट्स और कपड़े और कुछ चीज़ें लेकर आए थे जो कि मैं ख़ुद भी देख रही थी, और एक छोटा सा क्लिप बनाया, मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। जैसा कि मैंने बताया कि ये ईद से पहले का वीडियो है, और क्योंकि ईद वाले दिन भी मेरे हस्बैंड का ऑफ नहीं था, तो इसलिए कहीं और निकलना नहीं हुआ। लेकिन अच्छा हो गया कि ईद से पहले हमारी एक गेट टुगेदर हो गई। वो ईद वाला एहसास होता है ना कि अपनों से मिलना और बातें-शातें करना, तो वो चीज़ अच्छी रही। और बस आज का ये छोटी सी शेयरिंग थी, मैंने कहा मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूं कि 11th आवर में छोटी सी मिनी दावत अरेंज की। और ये सेकंड टाइम है जो मैं यहाँ पर कुछ रिलेटिव्स मतलब जिनसे मुलाकात हुई है हस्बैंड की साइड से, तो अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अब इसी के साथ मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। आपसे चाहती हूँ इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग तक। अल्लाह हाफ़िज़।